अगस्त में अब ये जो तेज गिरावट आई है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, क्योंकि हम भी तो हल्के हुए हैं कुछ? ये बहुत बढ़िया सवाल है और ये सबसे काम का सवाल है आज के लिए। आज की गिरावट में आज जो कल आ गई वो और आज जो 50-75 के नीचे दिख रही वो अब से लेकर शुक्रवार तक अगर और घटता है, आज एफआईएस का देखिए क्या व्यू है, और बेचते नहीं बेचते जो भी है, अगर और घटता है आज से लेकर शुक्रवार तक आपको पैसा लगाना है। लगाना है। अच्छा, पैसा लगाना है। देखिए अल्टीमेटली बाजार है तो अभी भी बड़ी रेंज में, नीचे में 23,800, ऊपर में 24,800। करेक्ट, ठीक है, छोटी रेंज को आपने तोड़ा है, 24,450 500 का पहला लेवल तोड़ा है। अब दूसरा लेवल आपका तोड़ने का 24,180 का होता है, उसके नीचे और खराब होंगे तब 23,800 के आसपास का बड़ा लेवल आता है। ये लास्ट वीक का लेवल, लास्ट वीक का, ठीक है ना। सो इसलिए अब से लेकर शुक्रवार तक अगर आपको तेज गिरावट मिलती है और एफआईएस बेचते तो डरना नहीं, वहाँ खरीदना है। क्यों? हम उम्मीद करें कि जनवरी के महीने में बजट के पहले वो प्री बजट रैली बनेगी। अब वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते से बनना शुरू हो सकती है, जिसकी पूरी संभावना है। जनवरी के फर्स्ट हाफ में बनेगी। सो हम पॉजिटिव है, अगले हफ्ते के बाद से हम बाजार पर धीमे धीमे। दिक्कत एक ही है कि बाजार आपको तुरंत रिकवरी ना दे, विषय इंतजार करवाए। आजकल क्या पैसा फटाफट और फास्ट नहीं बन रहा। ऐसे में आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और पुराना इन्वेस्टमेंट जो किया उसको पैनिक में नहीं बेचना है। पहली चीज तो ये ध्यान में रखो। अभी आज वापस सबको डर क्या लग रहा है, यार बेच तो दूं, क्या रखूं, ये तो वापस ऊपर ही नहीं गया, 25,800 24,800 से घूम गया, कहीं नीचे वापस तोड़ना दे। करेक्ट, ठीक है, तो मुझे 23,800 के नीचे का फिलहाल डर नहीं लगता। और अगर गलती से आता है 24,175 23,800 इस तरह के जो ठीक ठाक से लेवल है उस पर हम खरीदने का मौका देखेंगे। मैं समय समय पे आपको बताऊंगा। सो पहली चीज़ तो आप डर निकाल दो। जिनको कई सारे लोग ये सोचे मैंने तो क्रिसमस वेकेशन प्लान किया था, यहाँ घूमने जाऊंगा, अरे मार्केट घट रहा है, प्रोग्राम कैंसिल तो ना कर दूं। कैंसिल मत कीजिए, आप अपने साथ में अपने पूरे परिवार को भी ले जाइए, और चाहिए तो आस पड़ोस में दोस्तों को भी ले जाइए, घूम के आइए, आराम से एंजॉय। अगले साल आएंगे तब मार्केट आपको अच्छा मिलेगा। कोई टेंशन नहीं, छुट्टी बना के आइए मजे से, दिक्कत की बात नहीं। इसलिए अगले 3 दिनों में आपके लिए नया पैसा लगाने का समय है। और कहाँ पैसा लगाना, नेहा जी गौर फरमाइए। बिल्कुल, इंफ्रा स्टॉक्स। अब ये जो हम स्टॉक्स देख रहे हैं ना, हम प्री बजट रैली के हिसाब से देख रहे हैं। इंफ्रा, कैपिटल गुड्स और सीमेंट, 3 हमारे फेवरेट सेक्टर रहेंगे। इसके अलावा फर्टिलाइजर और फार्मा। अभी हमने ये 5 सेक्टर निकाले हैं। हमारे 2 ऑल टाइम फेवरेट सेक्टर, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स और न्यू एज कंपनीज, ये थोड़े जरूरत से ज़्यादा भाग चुके हैं। ये डिप आएगी तो हम उसमें खरीदारी करेंगे। उसमें पॉजिटिव है तो पड़ा रखिए, लेकिन अब डिप पे नया खरीदेंगे, अभी नहीं, क्योंकि ज़्यादा भागे हुए। थोड़ा ठंडे हो जाए फिर लेंगे, तब तक इन पे फोकस करें। अभी बजट के हिसाब से फोकस। अच्छा, 21 तारीख को आपकी जीएसटी काउंसिल की बैठक है, तो उसमें अगर कुछ अच्छा आ गया तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए ठीक ठाक हो सकता है काम। प्लेटफॉर्म कंपनी के लिए अगर कोई अच्छी खबर आ गई तो वहाँ काम अच्छा हो सकता है। तो वहाँ पर फिर हम देखेंगे, उस समय कॉल लेंगे कि इनमें प्रॉफिट बुक करके ये ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स की तरफ हमें बढ़ना है। अच्छा, हाँ, ये स्ट्रेटेजी है आपकी अब से लेकर जनवरी तक के लिए पैसा लगाने का मौका। चलिए, डरो मत। ओके, डन। ये सेल है हमारे लिए। हाँ, अब मेरे को समझ में आया कि नेहा जी को कैसे समझ में आता है। सेल है नेहा जी, सेल है, ठीक है, डन। कितना % वाली चाहिए? मिल रही है। बिल्कुल। तो सर आज की क्या स्ट्रैटेजी होगी? आज की स्ट्रेटेजी में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एक ही लेवल है आज आपके लिए, और वो है 5 दिसंबर का लो। जो निफ्टी का है 24,180 और बैंक निफ्टी का है 52,264। तो राउंड फिगर में मैंने 24,175 लिख लिया और 52,250 लिख दिया बैंक निफ्टी पर। इसको होल्ड करना जरूरी है। अगर इसके नीचे जाकर टिकते हैं, ट्रेड करते हैं, बंद होते हैं, तो फिर मामला गड़बड़ है। फिर इसका मतलब समझिए बाकी सब साइड में छोड़ दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। एफआईएस को बेचना है, और बेचना है तो फिर 23,800 आना है। ठीक है, मैक और ब्रेक, ये 2 लेवल है। ठीक है, फिर क्या है, अगर किसी को बेचना है तो आप रोक नहीं सकते ना भाई, उसके पास स्टॉक है, उसने खरीदा, बेचने के लिए खरीदा है। अब हम उस पर क्वेश्चन हो, क्यों बेच रहे हैं, कितना बेचेंगे, कब तक बेचेंगे, वो सवाल उठा लो, लेकिन अल्टीमेटली तो जिसका पैसा है, जिसका शेयर है, उसका डिसीजन है। और अगर एफआईएस ने लगाया और उनको बेचना है तो आप और हम क्या कर सकते हैं? सामने ही कर सकते हैं, या दुम दबा के भाग सकते हैं। दोनों में से जो ठीक लगे कर लो। अगर डर लगता है तो दुम दबा के भागना मतलब बेच के निकल जाओ। ट्रेडिंग पोजीशन तो हमेशा डिसिप्लिन पे रहनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट में डरने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे ही फ्रेश कमजोरी आएगी। और अगर वापस से निफ्टी 24,450
और बैंक निफ्टी 53,300 के ऊपर बंद हो तो समझ लेना तूफान आया था। छट गया। 24,550 और 53,300 के तूफान आया था, अपना घर सेफ है, बच गए। ठीक है, बस वैसा। ओके। चलिए, तो आज ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए सर ने आपको रिकमेंडेशन बता दी कि अब से लेकर जनवरी तक क्या करना है और आज क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। सर क्यूज